Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे कि हमने फ्राइडे को मार्केट में जो लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और मंडे हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और फ्राइडे हमें थोड़ा एक फॉल देखने को मिला एंड 20 EMA के जो बिलो था क्लोजिंग भी वहाँ पर आया, बट अभी भी आप देखिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि अराउंड 434 है वहाँ पे ही क्लोजिंग हुआ है। सो कहने का क्या मतलब है कि फिलहाल हम एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर है कि यहाँ से अगर हमें एक क्लोजिंग मिलता है 400 के बिलो, अराउंड 300 के बिलो, तो वहाँ से हम और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ पैटर्न भी बन रहा है जो अपनी फिलहाल अभी नेक लाइन पर है। तो नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद ही हमको एक कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से हम थोड़ा फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देखा जाए तो प्रिसाइजली नेक लाइन 329 के आसपास है। ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये अगर ब्रेक करता है, मतलब कि 300 का लेवल ब्रेक करेगा, देन वी कैन फर्दर सी अ वेरी गुड फॉल। अगर होता है तो 18,600 700 तक का एक लेवल हम डेफिनेटली देख सकते हैं। सो मंडे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज देयर इज अ हॉलीडे ऑन ट्यूसडे, सो वी माइट नॉट एबल टू सी वन साइडेड मोमेंटम। कुछ एक कंसोलिडेशन जैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना 2 दिन से कॉन्टिन्यूसली फॉल भी हुआ है तो थोड़ा सा प्राइस जो है वो 400 और 300 के पास में कहीं पे स्टे कर सकता है। लेवल्स क्या रह सकते हैं, लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो पहला रेजिस्टेंस हम यहाँ पे 500 का मार्क कर रहे हैं और दूसरा रेजिस्टेंस 608 का मार्क कर रहे हैं। तो पहला 504 एंड दूसरा 608 का। पहला सपोर्ट लेवल जो हम मार्क करेंगे 434 का मार्क करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई बार प्राइस जो है वो आके स्टे किया है या ब्रेक किया है, मोस्टली स्टे किया है। सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करेगा देन वी कैन टेक 329 का 330 के आसपास का दूसरा सपोर्ट लेवल। सो व्यू अभी भी बहुत ज़्यादा कोई बुलिश नहीं है। ये हम देख सकते हैं कि अगर इसने इन शोल्डर ने एक शोल्डर बनाया है तो क्या यहीं से ब्रेकआउट मिलेगा या मल्टीपल शोल्डर्स बना के ब्रेकआउट होगा। सो फॉर दैट वी नीड सम मोर डेटा। हमको थोड़ा सा और एक नेकलाइन के पास का कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी होना चाहिए, देन वी कैन फाइंड आउट कि कहाँ से हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट को। नाउ इफ आई कम टू द ऑप्शनोलॉजी, तो यहाँ से भी आपको कोई बहुत अपसाइड मोमेंटम तो नहीं बता रहा है, थोड़ा बेरिश ही है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 600 और 500 पर। ये डेफिनेटली अभी आप हाल फिलहाल में निफ्टी को 500 या 600 के ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। डाउन साइड जो मैं बात करूं 400 एंड 300 है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट 200 एंड 19,000 का डेटा, so you are getting good, you have seen started the data has started adding up here, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डाउन साइड ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो फॉर द मंडे द प्रोबेबल रेंज कुड बी 300 टू 600 के बीच में एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। सो 450 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस है। पहला रेजिस्टेंस 500 मार्क कर लेते हैं एंड दूसरा हम मार्क कर लेते हैं 600 का, राइट। सो पहले तो 500 पार करे फिर 600 जाएगा, क्योंकि 500 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये दो रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो एंड 400 का सपोर्ट लेवल हो गया एंड सेकेंडली 300 का अनदर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। सो जो एक ब्रॉडर रेंज है 300 600 का है, प्रोबेबल रेंज जो है वो आप एक 400 टू 500 550 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी का। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा ज़्यादा फॉल दिखाया है, नेकलाइन के बिल्कुल पास में क्लोज किया है। काइंड ऑफ अगर हमें यहाँ पे मंडे एक अच्छा रेड कैंडल मिलता है इसके बिलो, तो हम ब्रेकआउट कंसिडर कर पाएंगे और वहाँ से हम फर्दर फॉल थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो हेड एंड शोल्डर बन रहा है वो थोड़ा ज़्यादा बेरिश बता रहा है, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग। सो ये हम काफ़ी क्रूशियल लेवल पर है बैंक निफ्टी में भी कि अगर कहाँ एक ब्रेकआउट अगर हमें यही मिलता है, सो we can see a fall of around a very good fall around कुछ 2000 पॉइंट के आसपास का फॉल हम यहाँ पे देखेंगे एज पर दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अभी यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 44,200 का, क्लोजिंग भी वहीं कहीं आई है तो ये एक लेवल सपोर्ट हो गया। दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया 43,905 का।
ये दो लेवल्स हो गए सपोर्ट के। एक सपोर्ट और मार्क कर लेते हैं 43,800 के आसपास का, बिकॉज जब वन साइडेड मोमेंटम होता है तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो इजीली ब्रीच हो जाते हैं। सो लेट्स टेक थ्री लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं 44,419 का, एंड दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 44,621 का, 621 622 के आसपास का, और तीसरा सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 44,743 का। ये तीन लेवल्स हम लेके चल सकते हैं, एक ब्रॉडर रेंज हम ये लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे रहेगा, बट मोस्टली मुझे लगता है मंडे देयर विल बी अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। बहुत ज़्यादा अपसाइड इसमें भी मत एक्सपेक्ट कीजिए, बिकॉज इफ आई कम टू द ऑप्शनोलॉजी तो यहाँ निफ्टी से भी ज़्यादा मुझे बैंक निफ्टी में क्लियर डेटा नज़र आ रहा है डाउन साइड जाने का। सॉलिड रेजिस्टेंस है 44,500 पे, इसके अबव फिलहाल जाना थोड़ा सा मुश्किल है बैंक निफ्टी का। डाउन साइड पहला 44,200 जो क्लोजिंग ये आया है तो सपोर्ट ये था, और अगर ये ब्रेक करेगा 44,000 बहुत ही आसानी से वी कैन सी इट, एंड इनफैक्ट वी कैन सी 43,500, मतलब 43,500 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, बट हाँ 43,800 के आसपास का लेवल भी वी कैन इमीडिएटली सी इफ द 44,000 का लेवल ब्रीच होता है। नाउ इफ आई लुक एट द open interest, so 44,200 is the spot price, 44,400 500 and 600. Okay, so 500 I can mark resistance 1 and 600 I can mark resistance 2. सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 44,000 का 44,000 का सपोर्ट एक यहाँ पे अच्छा दिख रहा है मुझे, definitely we can mark, and another level which we can mark is 44,800. सो ब्रॉडर रेंज जो है वो 43,800 आई एम सॉरी 43,800 टू 44,600 का ब्रॉडर रेंज है, एंड प्रोबेबल रेंज जो है वो 44,000 और 44,500 के आसपास का रह सकता है मंडे। सो द व्यू वुड बी द कंसोलिडेशन। चलिए डॉलर आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंगली देखो, इक्विटी मार्केट्स आर कमिंग डाउन एंड द डॉलर आईएनआर इज गोइंग अप। सो इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे को भी थोड़ा सा एक अपसाइड मिला, एक 82.687 के आसपास का हमने एक सपोर्ट बनता हुआ देखा। सो दिस टाइम इफ वी गेट अ ब्रेकआउट टू 83 we might able to see further fall in the equity market. So यहाँ पे काफ़ी important level पर है। इनफैक्ट अगर ये 82.93 के लेवल को ब्रीच करता है, और प्रिसाइजली अगर आप 83 का लेवल मान लें तो यहाँ से ये काफ़ी अप जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। सो 82.93 का रेजिस्टेंस 1 हो गया, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया 83.09 का। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए डॉलर आईएनआर के लिए, एंड सपोर्ट लेवल है 82.68 का पहला, और दूसरा सपोर्ट लेवल है 82.45 का। ये दो लेवल्स हो गए हमारे सपोर्ट के। प्रोबेबल रेंज क्या है कि हम थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड देखेंगे, रहेगा कंसोलिडेशन ही, एक बेरिश कंसोलिडेशन देख सकते हैं इन डॉलर आईएनआर, और थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं इन द इक्विटी मार्केट ऑन मंडे। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड इफ आई कम टू द ऑप्शन चेन तो 75 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस है, 83 का रेजिस्टेंस है, एंड 82.5 का सपोर्ट लेवल है। ब्रॉडर रेंज आप इसको मार्क करके you can trade in this area on Monday. So we have discussed all the three markets. I hope you are getting some knowledge, some good information. So do subscribe to the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.